कवि सम्मेलन को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं और जिसके लिए यह पूरी शाम सजाई गई है। मैं और मुमताज जी जिनकी अगवानी में पढ़ रहे थे, हम उस किताब के मात्र पन्ने भर हैं। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आपके सामने है। एक बार जोरदार तालियां राहत इंदौरी जी के लिए बजाइए। राहत जी आए, आप लोग खड़े होकर राहत जी का अभिवादन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार मैं तहे दिल से करता हूँ। दोनों ने इश्क और मोहब्बत की बातें की, शंभू ने भी और मुमताज ने भी। बहुत छोटे मेरे बच्चों की तरह है, तजर्बा थोड़ा कम है। मैं भी कुछ इश्क के अलावा मैं भी कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मेरा इश्क जो है थोड़ा मैच्योर है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि राहत इंदौरी साहब आपकी उम्र 70 वर्ष की हो गई है और इश्क की बातें करते हैं आप। तो ये सुन लें कि इश्क करने की असली उम्र यही है। इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जो आपके बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। एक छोटी सी बात और कर लूँ, फिर मैं जब शायद बोल ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन जब मैं शेर पढ़ने लगूंगा तो फिर बीच में नहीं बोलूँगा, सिर्फ शायरी ही सुनाता रहूँगा। एक छोटी सी बात कि मैं ज़्यादातर में जो कुछ सुनाऊँगा आपको वो आपके सिलेबस का, आपके कोर्स का, आपके मिजाज का, आपके मूड का होगा, आपकी पसंद का होगा। लेकिन चूँकि शायरी मेरा धर्म है तो वो भी सुनाऊँगा जो राहत इंदौरी को सुनाना चाहिए। तो मैं गुजारिश सिर्फ ये करता हूँ, एक मिनट गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मैं अपने मन से सुनाना चाहूँगा वो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन असली शायरी वही हो। जहाँ आपको समझ में ना आए, समझना कि ये राहत इंदौरी ने कोई बहुत बड़ी बात कही है, उसकी दाद मिल जाता। अब इजाज़त दीजिए मुझे, मैं पढ़ना शुरू करूँ। आप अगर तालियां ना बजाएंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ। पहला शेर मेरे सामने मेरे सीनियर से बेटे, आपके भी सीनियर से मेरे भी हैं, वो भी मेरे शेर को सुन सकते हैं, लेकिन वो अमल ना करें इस पर। नौजवानों को खुली छूट है। आप मुझे एहसास है इस बात का कि जिस खुले मौसम में खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, मुझे एहसास है कि हमसे ज़्यादा सर्दी आप महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में कोशिश करूँगा कि थोड़ी गर्मी आ जाए। सुने कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता ही देना। वाह! यही शेर फैसला करेगा कि अगला शेर मुझे कैसा सुनाना और सुनाना भी है या नहीं सुनाना, ये भी फैसला यही करेगा। कह रहा हूं कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वाह! राज जो कुछ हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया कि मुझे क्या सुनाना है। सुने दोस्तों के ऐसी सर्दी है। मैं अपने शहर इंदौर से मेरा ख्याल है कोई 1500-2000 किलोमीटर के फासले पर हूँ, तो मुझ पर क्या गुजर रही हो। कह रहा हूँ कि ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। हाय हाय! ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। हाय हाय! वाह! ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे।
सुने कि जवान आंखों के, इधर वाले ज्यादा उम्र रखते हैं शायद। जवान आंखों की, यार इनको भी जवान होने का मौका दो बेटा। अकेले कह रहा हूं कि मजा लीजिए। देखिए मेरी शायरी, एक बात और सुनो, मुझे आप बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, मैं चाहता था कि बोलूं नहीं। मैंने बोल दिया, आपको बताया भी कि मैं 50 साल से शायरी कर रहा हूँ। एक कैसेट यहाँ पर गले में अटका रहता है, आज यहाँ बजा दिया, कल पानी पर बजा लेंगे, फिर चल जाएंगे, फिर मगराब चल जाएंगे, फिर कलकत्ता चल जाएंगे, इसमें बरसों निकाल देते हैं। लेकिन एक जो है तो वो आप लोग निकल पाते हैं। तो ऐसा क्या बात, मैं चाहता हूँ कि उस मोड़ पर मैं आ जाऊँ कि यहाँ पर मुझे आपने जिस मोहब्बत से, वेरी गुड, जिस मोहब्बत से आपने ये नसीब को सुना, मेरा जी खुश कर दिया कि आपने एक एक लाइन की हिफाजत की है। तो आप मेरे मूड में से मुझे पढ़ने दीजिए, मजा लीजिए, बीच में डिस्टर्ब न करें आप। कह रहा हूं कि जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। वाह, जवान आंखों के जुगनू। डायरेक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके बच्चे अमरूद का मतलब समझते हैं। कह रहा हूं कि जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। एक और शेर सुन लें कि भुला दे मुझको। आपने जब शेर अच्छा आया, जब आपने शेर का मजा लिया, इसकी लैंग्वेज पर मत जाइए। मैं हल्का फुल्का भी अगर शेर सुनाऊंगा तो शेर हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन हल्का नहीं होगा, ये वादा है। क्या बात, पूरा मूड में शायरी को शायरी की तरह ट्रीटमेंट कीजिएगा। कह रहा हूं कि अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे। अब ऐसे तो सुन ही नहीं पाएंगे आप, ऐसे तो कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। आप जल्दबाजी बहुत करते हैं कि ये हिंदुस्तान के पास में एक जिसका मुल्क जिसका जिक्र कर रही थी नसीम, पाकिस्तान में एक शहर है कुवेटा, वहाँ पर एक शायरी की महफिल थी। साइड कर रहे थे एक बड़े तरफ शायर अहमद नदीम कासमी साहब, उनके पास में एक साहब बैठे थे, वो हर शेर पर चीख कर गाते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर समझ में आए या ना आए, लेकिन वो चीखते थे, जोर जोर से चीखते थे। जब कासमी साहब के कानों में उनकी आवाज़ बहुत बोझ लगने लगी तो कासमी साहब ने कहा कि मियाँ, इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह ने अगर तुम्हें धीरे से भी याद कर लिया तो ये रात आखिरी रात हो जाएगी। तो पहले जब तक मैं बोलूं, जब तक मुझे बोलने दें, फिर उसके बाद आपको इख्तियार है। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे हो। भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे हो। एक इन दिनों हिंदुस्तान में एक कैंपेनिंग चल रही है, मी टू। सब मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, जरा मैं अपने तरीके से, मैं शायर भी हूँ, तो अपने तरीके से सोचता हूँ। इससे 15 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया था या कर दिया था, 15 साल बाद उन्हें याद आई
کہ صاحب یہ 15 سال پہلے جیسا ہوا تھا وہ بیچارہ سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے, سزا بھگت رہا ہے, کاروبار بند ہو گیا, ڈائریکٹر ہے تو زمین پر آ گیا, آسمان فلم اسٹار ہے تو کچھ بھی ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ غور کرنا چاہیے اور اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا نظام ایشور کا اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر ایک یہ ایشور نے بنایا, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ زمین پر ہوتے نہیں, جنت میں رہتے. آدم اٹھے زمین سے نیچے آ گئے, یہ ایشور نے بنایا یہ قانون. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت کو دیکھ کر اٹریکٹ نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں یا تو اسے موقع نہیں ملا یا پھر وہ بیمار ہے. سچ بات. یہ شعر سنیے, 4 لائن میں سنیے سنیے گا دوستوں کہ ایک پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی, ایک پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی, وہ کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی. کیا بات ہے. ایک پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, وہ کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. صرف ایک رات کا جادو تھا جو ابھی باقی ہے. تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی. ایک رات کا جادو تھا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. صرف ایک رات کا جادو تھا جو تیری خوشبو میری چادر سے, تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی. معاف کر دیں میرے دوستوں, میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شعر نہیں سنایا. میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ میری گرفت میں آ جائیں تو میں بتاؤں کہ راحت اندوری کیا چیز ہے. کیا آپ کی اجازت ہے میں شاعری پڑھنا شروع کروں؟ سنے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. واہ. آپ کا کردار اب یہاں سے زیادہ بلند ہونا چاہیے, مجھ سے آگے. کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو, فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. صاحب ہم اپنی جان کے دشمن کو, اپنی جان کے دشمن کو, ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. واہ. ہم اپنی جان کے دشمن اور جان کہتے ہیں, ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیکھیے میں نے آپ کو گر سکھا دیا ہے شعر سننے کا, اس پر عمل کرنا. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے, دیوار کا سوراخ ہے, جو یہ نہ جانے کے سوراخ پہ چلے گا. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے, سازش کا حصہ ہے.
मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सुने दोस्तों, सुने कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख। ये मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी बैठे हैं, साथी ये बता रहा हूँ, आप सब मेरे साथी, ये मेरे साथी। ये सोच रहा हूँ कि यार ये यहाँ पर इंदौर से बुलाया था इसको, ये सिखा के चला गया कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। लेकिन मेरे पास इसके अलावा भी कुछ आपको देने के लिए, सिखाने के लिए शरीक हो जाए तो अच्छा लगेगा। कह रहा हूँ कि तूफानों से आँख मिलाओ, एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट। कह रहा हूँ कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हाय हाय। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। देखो मैं यहाँ से इधर आने की कोशिश कर रहा हूँ। तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। मजा लें दोस्तों कि आज हम दोनों को फुर्सत है। आज हम दो एक ये सिर्फ हिंदी जुबान और उर्दू जुबान का संगम नहीं किया आपने यहाँ पे, एक दो तहजीबों का संगम आपने किया है। मैं आपको सलाम करता हूँ। और ये हिंदुस्तान की पहली ज़रूरत है कि जहाँ भाषाओं का झगड़ा, जुबान का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, जाति का झगड़ा पहले नंबर पर ख़त्म कर देना चाहिए। आज हम दोनों को फुर्सत है। शंकर शंभू शिखर साहब सुने कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। क्या बात है, वाह। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क, चलो इश्क करें। वाह वाह वाह। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो 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 इश्क करें। साहब इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। क्या बात है, वाह। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। NIT कुरुक्षेत्र के लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। अगर ये सही शेर मैं वक्त पर पढ़ रहा हूँ तो मेरा साथ जरूर दीजिएगा। मैं पहली बार शायद कह रहा हूँ कि तवज्जो भी दें और तारीफ करें। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। कहता हूँ कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, सिख। शेर सुन के बताइए। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपका। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क। सुने साहब कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आए। दोस्तों मेरा मानना यह है कि जहां जहां
धर्म है वहां वहां कोई किताब है, जहां अधर्म है वहां भी कोई किताब है, जहां मोहब्बत है वहां भी किताब है, जहां नफरत है वहां भी किताब है, जहां जंग है वहां भी किताब है, जहां अमन है वहां भी किताब है। यहां से शेर मेरा बनना शुरू होता है कि अज्ञानता, जहालत, अज्ञानता, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। आप शायरी सुनना शुरू कर दी तो मैं शायरी पढ़ना शुरू कर रहा हूं। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही है, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौटा है, अब भी रेल में बैठी सिसक रही हो, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। एक शब्द का अर्थ बताना चाहता हूँ, एक लफ्ज उर्दू में आता है कासा। कासा कहते हैं शाबाश, फकीर के हाथ में जो मांगने का उसे कहते हैं कासा। अब मैंने ये कि आप शेर का पूरा इंतजार कर सकते हैं, ये बता दी कि मुझे माफ कर दें, शेर का मजा लीजिए। देखिए ये मैंने सुना है कि वो अब भी तो वो सब शब्द से शुरू हुआ ये शेर कि वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौटा। अब मैं दूसरा शेर भी वो से ही शुरू करता हूँ, लेकिन वो में और वो में फर्क आ जाएगा, बस ये समझिए। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। अब वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। शेर याद है ना कि वो भी रेल में बैठी सिसक रही है, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। ये अब दूसरा वो आ गया है कि वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। सुनिए साहब कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। हुजरे के लिए भी मैं अपनी बेटियां बच्चे पढ़े हैं, साधु संतों फकीरों की झोपड़ी को यहाँ हो रही है, उससे कहते हैं हुजरा। साहब मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर, क्या बात है, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। और मैंने जिस ताक पे मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। वाह! मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। साहब अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। आप तो अब कहां ढूंढने जाओ? वाह! बहुत अच्छा लग रहा है, आप शेर को शेर की तरह सुन रहे हैं और मेरे आइटम सॉन्ग को आइटम सॉन्ग की तरह सुन रहे हैं। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे खातिर? आप तो कत्ल, ये लड़का बार बार 3-4 बार बोल चुका है और मजे की बात यह है कि ये बेवक्त ही बोलता है और बोलता ही रहता है।
इनका भविष्य बहुत तापनाक है, इसके बारे में पता लगे चाहे तो नहीं बेचता कहीं। सुने दोस्तों के कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। बहुत कभी कभी कोई मूड बनता है कि शेर सुनाना जी चाहता है, वरना ये हमारा पेशा है, कारोबार है, काम करके दूसरे शहर की तलाश करके चले जाते हैं, वहाँ सुनाने लगते हैं। लेकिन बहुत कभी कभी मौका आता है कि जी करता है कि कलेजा निकाल के रखता है, लेकिन इसमें जरा सा कोई एक चाय की आवाज़ लगा देता है, प्रॉब्लम हो जाता है। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों में उस पार कर दिया। वाह, कश्ती तेरा नसीब ये एक बात बता दो, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों में उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी मेरी तबीयत खराब, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। नए सफर का नया इंतजाम करेंगे, नए सफर का नया इंतजाम करेंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कहेंगे, नए सफर का नया इंतजाम कर देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कर देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। हाथ भी छुपकर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम। अगर एक गजल सुनाता हूँ, ये समझ लेंगे जो कुछ मैं इतनी देर से सुना रहा था ये भी गजल ही थी, लेकिन ये अलग है। मैं एक लफ्ज के और बारे में बता दूं ताकि आप सुने। इसमें भी एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है, महताब। महताब कहते हैं चांद को। हिंदुस्तान का एक बहुत ही अजीमुशान और खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। मैं एक इवेंट में वहाँ गया था, शाम में बाजार में काम करने लगा तो मैंने देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का एक महताब टहलता मेरी तरफ आया। मैं हैरत में पड़ गया कि जमीन पर आसमान का महताब जमीन पर। जब मेरी नजर इस तरफ गई तो देखा कि 5.5 फीट का 5 फीट 30 इंच का एक महताब कर सकता। फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो महताब ही महताब। 2 लाइनें मैंने वहीं पर लिखी, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। वाह, अगर अच्छा लगे तो मैं दाद चाहूँ। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। या चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। कुरुक्षेत्र वालों, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। नींद से जागो, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें।
चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। एक अच्छा शेर सुना रहा हूं। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 जून वाह में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, मैंने कोई बड़ा शेर अभी तक नहीं सुनाया, लेकिन एक शेर में मुझे जो अपनी जिंदगी का अजीज तरीन शेर है मेरा, वो आपके लिए छोटा सा तोहफे के तौर पर कुरुक्षेत्र के नौजवानों आप कबूल कर लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये शेर पढ़ाऊं और इस शेर के लिए ये मैंने दो बहुत कमज़ोर शेरों का सहारा लिया, इस पर भी मुझे एतराफ़ है, लेकिन ये मेरे शेर की इज्जत भी रख लें, हिफाजत भी कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अब मेरा ये शेर अगर याद रह जाएगा आपको तो मेरी ज़िंदगी कामयाब समझूंगा मैं, यहाँ आना का सफ़र भी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। क्या बात है, वाह वाह वाह। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया था, मेरा ख्याल है मैंने मुझे क्लियर पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा देर तक पढ़ लिया। मुझे इजाजत दें, बहुत बहुत